हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड द लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोस्टली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को और कहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एलपीपी से कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हमारे पास होती हैं, जो भी मेथड अभी तक 2 मेथड हम लोगों ने सीखे हैं और फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग सीखा है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग किन किन फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला है पर्सनल असाइनमेंट प्रॉब्लम। पर्सनल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से, देखो, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूं यूजिंग द सर्कमस्टेंसेस आई एम फेसिंग इन द कंपनी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसे मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। इट मींस वी कैन यूज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर पर्सनल असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद बेटा आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि एक फिक्स्ड कमोडिटी को कुछ डेस्टिनेशंस तक पहुंचाना होता है फ्रॉम सम सोर्सेस, ठीक है, बाय विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ऐसा होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली एक टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है, देखो, अगर किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, उसके मैनेजमेंट में मतलब किसी भी मशीन पर कितना टाइम लगता है उसे बनाने के लिए, ठीक है, कितनी उसकी कॉस्ट है, कितना उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान रखकर हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर जो हमारी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज़ कर सकते हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला वाला क्या है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब भाई देखो, एग्रीकल्चर्स में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे पास लेबर है, उसके बाद जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो है, जो हम सीड्स यूज़ करते हैं उनकी कॉस्ट है, ठीक है। तो इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम जो होती हैं उनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो मिलिट्री एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो, अब भाई मिलिट्री एप्लीकेशंस में देखो किस तरीके से हम लोग यूज कर पाएंगे इसका। देखो, मिलिट्री एप्लीकेशन में क्या करेंगे, देखो, तो हमारे पास जो भी वेपन्स हैं उनका हम लोग ऑप्टिमाइजली यूज करना चाहेंगे अगेंस्ट आवर एनिमी, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन है एक तरीके से, तो यहाँ पर भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूज कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मिलिट्री में क्या हो, ट्रूप्स कम हो, सोल्जर्स कम हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको ऑप्टिमाइजली ऐसी लोकेशंस पर एलोकेट करते हैं जिससे कि हम लोग उनका मैक्सिमम यूज कर सकें और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज इन मिलिट्री एप्लीकेशंस।
अच्छा, अगर हम लोग ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स की बात करें तो ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है, अच्छा अगर पहले बात करें ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब हम दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स कर कर एक नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि मार्केटिंग में जो भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं उसका ऑप्टिमल आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमल आउटपुट मीन्स हमारा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा लोगों तक हमारा एडवर्टाइजमेंट पहुंचना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, उनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं फीड मिक्स की। ठीक है, फीड मिक्स का मतलब क्या होता है, तो फीड मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा फूड्स को मिक्स करते हैं टू क्रिएट ए न्यू फूड। ठीक है, कि जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ विटामिन्स, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग दो या दो से ज्यादा फूड्स को मिक्स कर कर एक नया फूड बनाते हैं एट मिनिमम कॉस्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं फीड मिक्स प्रॉब्लम या फिर डाइट प्रॉब्लम्स। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला वाला देखें क्या है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिम लॉस प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिम लॉस का मतलब क्या है। ठीक है, ट्रिम लॉस प्रॉब्लम्स क्या होती है, सपोज करो हमारे पास कोई पिक्चर है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं लेकिन पिक्चर बहुत बड़ी है, मतलब फालतू की बैकग्राउंड, इधर ऊपर नीचे हर तरफ फालतू की बैकग्राउंड है। ठीक है, अब हम उसे क्या करना चाहते हैं, फ्रेम करना चाहते हैं, और फ्रेम करने के लिए हमारे पास जो फ्रेम साइज है वो उससे छोटा है। तो हम उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसे लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिम लॉस प्रॉब्लम्स। तो ट्रिम लॉस प्रॉब्लम्स जो होती है बेटा, वहां पर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, इफिशिएंसी ऑन ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ डैम्स। ठीक है, डैम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो डैम्स में हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं और उसकी हेल्प से बाद में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूज कर कर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस टाइम पर हमें कितना वाटर स्टोरेज करना चाहिए। ठीक है, किस टाइम पर कम स्टोरेज करना चाहिए, किस टाइम पर ज्यादा स्टोरेज करना चाहिए, टू गेट ए मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डैम्स। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में, बट बिफोर दैट यू राइट इट डाउन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एलपीपी के बारे में, और इसका मतलब क्या है कि हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन होती हैं एलपीपी के ऊपर और क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। ठीक है, देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्टेंट्स बोथ क्या होते हैं, लीनियर। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम हमने देखी थी। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं वो दोनों ही क्या होने चाहिए, लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट दोनों ही लीनियर नहीं होते। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का यूज नहीं कर सकते। वही मैंने पहले नंबर पे लिखा भी है, देखो, द एलपीपी टेक्निक्स इज एप्लीकेबल टू
that class of problems in which the objective function and the constraints both are linear. ठीक है, but in many practical problem it is not possible to express both objective function and constraint in linear form. ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी प्रॉब्लम में हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स को लीनियर फॉर्म में लिख सके. ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर की. देयर इज नो गारंटी ऑफ हैविंग इंटीग्रल सॉल्यूशन. मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनमें इंटीग्रल सॉल्यूशन होने की कोई भी गारंटी नहीं होती. लेकिन रियल लाइफ की अगर बात करें तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें मिल जाएंगी जहां पर हमें क्या होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी. मतलब सारे ही इंटीजर्स हमें क्या चाहिए, सारे ही सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स में चाहिए. एग्जाम्पल के लिए ऐसा सपोज करो हमारी कंपनी में दो मशीनें हैं ए और बी. ठीक है, जिन पर हम प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं. पहली मशीन पर हमें x1 नंबर ऑफ ऑपरेटर्स चाहिए और दूसरी वाली मशीन पर हमें x2 नंबर ऑफ ऑपरेटर्स चाहिए. ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इन मशीन का ऑप्टिमाइजली यूज करना चाहते हैं. ठीक है, मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेटर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सपोज करो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिल जाता है x1 = 3/2 और x2 = 2. तो अगर x1 की बात करें तो 3/2 वैल्यू आई. इसका मतलब हुआ हमें पहली मशीन को ऑपरेट करने के लिए 1.5 आदमी चाहिए. 1.5 आदमी, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं. 1.5 आदमी किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? अब 1.5 का मतलब क्या, 1 और आधा आदमी? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि रियल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या मोस्टली ऐसी ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए होता है. लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहीं भी इस बात की गारंटी नहीं देती कि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन ही मिलेगा. तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है. ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3 की. तो नंबर 3 में क्या है, द इफेक्ट ऑफ टाइम एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट कंसीडर्ड in LP models, linear programming models. Thus the model should be defined in such a way that the internal and external factors can be incorporated. ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें टाइम और अनसर्टेनिटी का कहीं भी हम लोग यूज नहीं करते, कहीं भी उन्हें कंसीडर नहीं करते. तो इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स जो हुए अपनी, हमारी जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इस तरीके से डिफाइन करना होता है कि उनके जो इंटरनल फैक्टर्स या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसीडर नहीं किया उनसे उन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला वाला है 4th. ठीक है, क्या है, पैरामीटर्स अपीयरिंग इन द मॉडल एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट व्हाइल इन रियल लाइफ सिचुएशंस दे आर नाइदर कांस्टेंट. ठीक है, दे आर नाइदर कांस्टेंट नॉर डिटरमिनिस्टिक. ठीक है, मतलब कि हम लोग जो हैं पैरामीटर्स को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में कांस्टेंट अज्यूम कर चलते हैं. ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये सिचुएशंस जो होती हैं, पैरामीटर्स जो होती हैं, ना तो उनको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और ना ही वो क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर. नंबर 5 क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स डील्स विद ओनली वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं केवल एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ डील करती हैं. लेकिन अगर हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिख जाएंगी जहां पर हमारे एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे. तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते. नंबर 6 देखते हैं. नंबर 6 क्या है, ऑल प्रैक्टिकल एलपीपी इन्वॉल्व्स ए लार्ज कैलकुलेशन. तो जितनी भी रियल लाइफ की प्रैक्टिकल हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही रफ कैलकुलेशन होती है. तो उनके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है.
ठीक है। लेकिन कभी कभी तो इतनी हार्ड और रफ कैलकुलेशन हो जाती है कि इवन लार्ज कंप्यूटर्स भी उन्हें करने में बहुत टाइम ले जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की लिमिटेशंस क्या है और क्या क्या उसके एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।